हेलो एवरीवन, दिस शकील नागौरी। मैंने अपने पहली क्लास में काकागड़े के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि काकागड़े को याद कैसे करना है और कैसे वो याद होगा। उसके बाद मैंने कनेक्ट करवाई थी बारखड़ी कि पहले बारखड़ी याद करो, बारखड़ी की मात्रा याद करो और बारखड़ी को काकागड़े से कनेक्ट करो। उसके बाद में हम उसको कनेक्ट करेंगे तो लिखना और बोलना हम सीख जाएंगे। तो मैंने काकागड़े करवा दी थी। वो करवाई थी किससे? पिक्चर से, क्योंकि कोई भी चीज हम याद करते हैं तो वो याद हमें रहती है। और बारखड़ी मैंने मात्रा से याद करवाई थी, वही पिक्चर से याद करवाई थी कि एक डंडा है, दो डंडे है, दो मात्रा है, दो डंडे है, एक टिमकी है, पीछे दो टिमकी है। तो ऐसे मैंने याद करवाया था। तो आज हम कनेक्ट करना सीखेंगे कि जिसको हिंदी लिखना और बोलना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो 6th में या 7th में या 8th में या 10th में हो, उनको लिखना और बोलना आता ही नहीं है। वो हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, उनको लिखना बोलना आता ही नहीं है। बाद में दिक्कत ये होती है, उसका रिजल्ट आता ना, तो या तो वो सप्लीमेंट्री आती है, या ग्रेस लगती है, या वो फेल हो जाता है। कारण वो होता है कि उसको हिंदी लिखना बोलना आती नहीं है, और जिसको ये नहीं आई तो पेपर में कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरी वीडियो जो देख रहा हो, या वो 6th से हो या 7th से हो या 8th से हो या 10th से या 11 या 12th, जिसको लगता है कि हाँ इससे मेरा बेस बढ़ सकता है, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो जरूर इस वीडियो को देखें। ये इसके अलावा भी बहुत से ऐसे है जो काम करते हैं, या मेरे मोहल्ले में बहुत है जो कहते हैं कि हमें लिखना बोलना नहीं आता, नहीं हमें वाचना आता है। तो उनको अगर ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हो तो वो ले सकता है। तो आज हम लिखना सीखेंगे कि हिंदी को कनेक्ट कैसे करें, लिखना और बोलना, पढ़ना और बोलना कैसे, पढ़ना और लिखना कैसे सीखे। जैसे मैंने लिखा नर्मदा, नर्मदा। जैसे मैंने लिखा नदी। जैसे मैंने लिखा सिंधु, सिंधु। जैसे मैंने लिखा घा, घ और रा, घाघरा। तो देखो, अब इनमें ये होता है कि ऊपर रे होता है ना, वो पहले पढ़ा जाता है। किसके हो? देखो ये करक है, तो करक करक, इसे ऐसे हम लिखेंगे नहीं हम उसे पढ़ेंगे। तो ये रे है ना, ये रे ऐसे लिखा जाएगा, रे ऐसे। पर ये गलत होता है, क्योंकि रे है वो क्या के ऊपर है, तो रे पहले ही आएगा है। जैसे मैं है तो मैं के ऊपर क्या है, रे पहले है, तो रे हम ये लिख दे, ऐसे लिख दे न, रे, मैं और द, नर्मदा। ये गलत होगा। पर ये क्या आ रहा है, पहले आ रहा है ना, न के जस्ट बाद में आ रहा है ना। ये मैं से पहले आ रहा है, तो मैं से पहले उसको पढ़ा जाएगा और उसको हाँ ये लिखा जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि आधा आएगा ना, आधा है। तो जैसे हमने लिखा न, रे और मैं। अब देखो दा है, तो देखो दा में क्या है, मैंने बताया था ना कि एक डंडा है ना, और एक डंडा उसका आता ही है, तो ये होता है। और दा में आ की मात्रा है, देखो दा, या आ है प्लस द है, तो क्या हो जाएगा दा होता है ना। तो नर मदा। ऐसे अगर याद करना है या लिखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मात्रा याद करनी पड़ेगी, और मात्रा को कनेक्ट करना पड़ेगा काकागड़े से। और जिसको कनेक्ट करना आ गया, जिसको मात्रा याद होगी ना, जैसे कि ये ए की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है, ये बड़ी ए की मात्रा है ना। तो देखो छोटी से छोटी मात्रा, बड़ी से बड़ी मात्रा, छोटा ओ से छोटी मात्रा, बड़ा ओ से बड़ी मात्रा। ये ए की मात्रा है ना, एक डंडा एक मात्रा है, हाँ ये ए की मात्रा, एक डंडा दो मात्रा है ना। जहाँ क्या ओ की मात्रा में दो डंडे एक मात्रा, दो डंडे दो मात्रा। ये ओ की मात्रा है ना, ये ओ की मात्रा है, ये ए आई, ये ना ये आई की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। कौन सी? ये आई औ की मात्रा है ना, ये इनकी मात्रा है साथ साथ ना औ। ये है अंग, ये अंग है, और ये क्या है? ये क्या है? अगर इनको कनेक्ट करना है तो हमें काकागड़े और काकागड़े के साथ क्या है, उनकी मात्रा को कनेक्ट करना, उनको हमें बांटना ही पड़ेगा, उसको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक से मैंने याद करवा दिया। अब हमें नाम लिखना नदी, तो देखो न और दी, तो न था ये। अब द में देखो, द में क्या है, ई की मात्रा है, तो द प्लस ई। अब ये कौन सी है, बड़ी है,
तो देखो बड़ी में क्या है, बड़ी की मात्रा देखो ऐसी है ना। तो एक तो था लेफ्ट, एक है राइट। छोटी से छोटी मात्रा है, छोटी से छोटी मात्रा, बड़ी से बड़ी मात्रा। तो ये छोटी की मात्रा आ गया, ये बड़ी की मात्रा। तो देखो डी में क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो ऐसे लिखना है और ऐसे हमें पढ़ना है। यही गलती होती है। यही गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें ये आदत नहीं है कि हमें लिखना कैसे और कैसे बोलना है। बाद में कहते हैं कि हमारे नंबर कम आ गए, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है ना, वो कई शहरों में घूम चुका है। हम तो गांव से नहीं निकले। अब किसे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, ये होता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है हिंदी मीडियम वाले की, कि जहाँ राइटिंग हिंदी में ये होती है, हिंदी में ये होता है कि आपकी राइटिंग या आपका कंटेंट सही नहीं है, या आपने एक फ्रेम में नहीं लिखा है, आपने डायग्राम नहीं बनाए हैं, अपने फ्लो चार्ट। एक और बता दूं, जिसने डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, पॉइंट्स है, या मैप बना दिया, या जैसे ये जो है ना डायग्राम ये बनाते हैं ना, ये मैप बनाते हैं या इनको एक फ्रेम में बनाते हैं ना, तो कंटेंट तो सबके पास एक ही है, पर उसने क्या सुधार के लिखा। तो साफ लिखेगा, जो सुथरा लिखेगा, उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये लेवल तक ना 10th है, 12th है, इस लेवल तक बच्चों को पता नहीं चलता है कि डायग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, पता नहीं चलता। क्योंकि जिसका अभी यहाँ आरएस की एग्जाम होती है, या यूपीएससी की एग्जाम होती है, या कैट, ये जो आईआईटीजी, इन बच्चों को पता है कि लिखना कैसे है और याद कैसे करना है। इसलिए ना वहाँ क्या उनका अच्छा रैंक आता है। तो यहाँ सुधार करो ना। और इनमें एक वो दिक्कत होती है, उनको सिलेबस का पता नहीं होता कि हर बार क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अब बहुत से टीचर कह देते हैं कि ये निबंध आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये साइंस में ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिलेबस को अच्छी तरीके से याद करो, उसमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है और किस फ्रेम में पूछा जा रहा है। क्योंकि जिसने पेपर बनाया ना, वो किसी टीचर से पूछ के नहीं जाता है कि ये क्वेश्चन, क्योंकि वो देखता है बच्चे को। कि अभी हाल ही में ऐसा ट्रेंड बन गया कि वो देखता है बच्चे का दिमाग कैसा काम करता है, कि बच्चा क्या सोचता है। तो उसने क्या है, हाँ, करंट से क्वेश्चन बना के दे दी, करंट से, कि बच्चा क्या सोचता है। तो ये है, देखो ये नदी हो गया ना सिंधु, स में ई की मात्रा। अब ये कौन सी छोटी है, तो सी, न, और न में क्या है, दो में ओ की मात्रा। तो दो में देखो, दो में क्या है, छोटा ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, छोटा ओ की। तो छोटा ओ की मात्रा क्या है, दो। तो क्या, सिंधु है ना।